वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले लाइट के बारे में दो थेरीज देखिए, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ह्यूजेंस वेव थ्योरी। उसके बाद में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्यों डिस्कार्ड यानी रिजेक्ट कर दी गई, इसके भी हमने देखे थे ड्रॉबैक्स। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ह्यूजेंस के भी कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है, लेकिन ह्यूजन एज कम्पेयर टू न्यूटन ज़्यादा फिनोमिना एक्सप्लेन करने में सक्षम है। ठीक है, इसलिए उसकी थ्योरी को रखा गया। तो इसलिए हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें से हमने लास्ट टाइम देखा वेव सरफेस, जिसे हम आगे चलकर वेव फ्रंट भी बोलते हैं, वेव फ्रंट के टाइप्स, वेव नॉर्मल्स। सन से हमारे पास लाइट पहुंचता है अर्थ पर, तो वो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में होता है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। ठीक है, आज इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। इस वेव ऑप्टिक्स में हम थोड़ा कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के संबंध में। ठीक है, तो चलो यहाँ पर चालू करते हैं। हमारे पास है पहला रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, रिफ्लेक्शन यानी क्या है, रिफ्लेक्ट होना यानी क्या, बाउंसिंग बैक यानी बाउंस होना। जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आधा रे आया है, ये मीडियम है, ये सरफेस है आपका, तो यहाँ से उसी मीडियम में वापस होना। ठीक है, यानी सेम मीडियम में बाउंस बैक होना। ठीक है, यानी सिंपल क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन यानी टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में बाउंस बैक होना, उसे क्या नाम देंगे हम, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो लाइट के रिफ्लेक्शन के संबंध में कुछ चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम उसमें पढ़ते हैं, जैसे मैं थोड़ा डायग्राम निकाल कर आपको बता देना चाहूँगा। तो जैसे हमारे पास में ये यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ा बैक साइड दिख रहा होगा मेरा। ठीक है, 2 मिनट में मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस को थोड़ा सा मैं इधर साइड में बता देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस बोलो या फिर कोई मीडियम है, जैसे कि एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहेंगे हम इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में एयर मीडियम है। ठीक है, एयर या फिर रेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे स्पेशल फर्क वहाँ पे हमको देखना होता है। जब रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वहाँ पे स्पेशली मीडियम कौन सा है वहाँ पे देखते हैं हम। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो चीज़ है हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नॉर्मल नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, नॉर्मल। ठीक है, और वैसे भी हमें मालूम है, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि जैसे कभी फिजिक्स में कभी मैथ्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो कि यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बनता है। ठीक है, समझो मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो ये नाम है ए बी। तो ए बी यहाँ पर क्या है, हमारी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिंपल क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेव आती है, या फिर क्या बोलेंगे कि रे आता है। ठीक है, तो यहाँ ये एरो में इस तरफ बताता ताकि ये इधर है। तो जो आ रहा है सरफेस पर, जो आ रहा है उसको मैं नाम दूंगा इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इसको, इंसिडेंट रे। ये है हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ना कि ये जो है कौन, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाता है। उसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, आपको मालूम है, उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ से वो क्या हो जाएगा, इधर में रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी मिरर के सामने जाते हो। ठीक है, तो मिरर के सामने जाते हो तो आप खुद को देख रहे हैं, तो वहाँ से रेस जाकर टकरा रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर गेटिंग बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, अंदर पेनिट्रेट नहीं करते वो। ठीक है, तो ये एरो मैंने आने का बताया, ये जाने का। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे आप, रिफ्लेक्टेड, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन यानी टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब लाइट है तो लाइट के बारे में, साउंड है तो साउंड के बारे में। ठीक है, जो भी रेडिएशन उसके बारे में यही कहेंगे कि अपने ही मीडियम में वापस होना। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये इंसिडेंट रे आने वाला, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाला। जैसे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में एंगल बनाता है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, हम लिखने वाले हैं। तो उसी प्रकार ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करता है, इसके साथ में एंगल बनाता है, उसको हम नाम देते हैं आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
ठीक है, यहाँ पर इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। दूसरी बात इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका सरफेस है, देखो मैंने लिखा है, अगर ये सरफेस की बात करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या करता है, इसके साथ में एंगल बनाता है। इसको हम जनरली स्मॉल जी से वगैरह बता सकते हो आप। इसको हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं या फिर एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इसको मैं एक ही इसमें कहूँगा, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन देखेंगे तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एंगल ऑफ ग्लांस या फिर ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। आप उसको जी से बता सकते हो। ये क्या है, एंगल, ठीक है। किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यहाँ लिखता हूँ मैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। या फिर सिंपली सरफेस कहता हूँ, सरफेस, यानी उसमें भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर देखो आप, ठीक, ये यहाँ से मैं थोड़ा इधर बताता हूँ, ये जैसे है, यहाँ पे मैंने आई का ही लिया, ये आपका जी हो गया। यहाँ से अगर मैं पूरा देखूँ ना बच्चों, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 90 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें दो एंगल आ गए, एक ये एंगल आ गया, एक दूसरा ये आ गया, मतलब 90 में दो आ गए, कौन, आई प्लस जी। तो मुझे अगर जी निकालना है तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस आई। देखो ये आई उधर जाएगा तो 90 माइनस आई, यानी जी का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो जी इज इक्वल टू 90 माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर जी का मतलब क्या है, ग्लांसिंग एंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो कुछ टर्म्स है हमारे पास, इसको, क्योंकि ये बीच में आने वाले टर्म्स है, अचानक से हमको बोलेंगे कि सर ग्लांसिंग एंगल क्या है, नहीं पता रहा तो इससे अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में यहाँ पर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम स्मॉल आई से बताते हैं। तो ये किसके बीच में एंगल है, देखो ये एंगल जो है ये इंसिडेंट रे और क्या है, नॉर्मल है। अच्छा यहाँ पे मैं नॉर्मल, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ये एग्जांपल आप ध्यान में रखना, ए बी, ठीक है। ये जो ए बी है, ठीक, इसको आप क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक। तो चलो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर नाम भी दे दूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ये मान लो P है, ठीक है, इसको नाम देता हूँ Q, ये R, ताकि और थोड़ा सा जल्दी ध्यान में। जैसे यहाँ पे AB हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे कौन है हमारा, PQ, और रिफ्लेक्टिंग रे कौन है हमारा, QR, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे हम, तो क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो क्या बनेगा हमारा एंगल, उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर मुझे जी मालूम है, 90 मालूम है, सो आई कैन फाइंड आई आल्सो। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, जी, ये भी पता चलेगा आपको, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलेगा आर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप आर से बताते हो, तो हम उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन दी। अब देखो यहाँ पर आप देखो, ये एंगल आर जो है, ये एंगल किसके बीच में बनना, ये बना है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी क्या, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। उसको किससे बताते हैं हम, स्मॉल आर से बताते हैं जनरली, एकदम एग्जैक्टली कंपल्सरी नहीं होता कि आप ऐसा ही बताओ, लेकिन हमारे पास कुछ है, उसके लिए टर्म्स यूज़ करते हैं हम, वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर जी ग्लांसिंग एंगल है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि इंसिडेंट रे कौन सा है। ठीक है, इंसिडेंट रे वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे, रहने दो। ठीक है, तो इंसिडेंट रे पी क्यू, रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर, नॉर्मल ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो जो 3 लॉज है हमारे पास में, पहला लॉ जो है, पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन देता है। तो पहला जो है वो पहला आप ध्यान में रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी सिंपली हम कहेंगे I इज इक्वल टू आर। ये हमारा क्या है, पहला लॉ है कि यहाँ पे एंगल रिलेशन क्या है, तो एंगल रिलेशन है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आर है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम जानते तो दूसरा लॉ जो है, आप देखो ये जो मैंने इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, मैंने पूरी एक बोर्ड पर भी लिखा ना। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ये बोलेंगे एक बोर्ड पर यानी एक प्लेन में। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल लाई इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, लाई इन दी सेम प्लेन। जैसे एक बोर्ड पर निकाल सकते हैं उसको, मतलब सेम प्लेन। और तीसरी बात जो है यहाँ पर वो ध्यान में रखो, आप देखो ये हमारा क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल के एक साइड में क्या है, इंसिडेंट रे, और दूसरे साइड में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। यानी क्या बोलेंगे हम कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्या होते हैं, आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के क्या होते हैं, वो ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, नॉर्मल क्या है, उनकी छोटी छोटी ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 लॉज है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रैक्टिकल करके। ठीक है, उसके बाद में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और वैसे भी हमने 9-10 में किया है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, रहेगा ध्यान में। सो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन, यानी ये बेसिक पॉइंट्स है, यानी हर चीज़ हम पढ़े नहीं है, बेसिक पॉइंट है। उसके बाद में वी सी, ये हमारा रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद में दूसरा आता रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए मैं कहूँगा टू ट्रांसमिट फ्रॉम one medium to another, to transmit from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होना यानी घुसना। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांसमिट होने का मतलब घुसना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, यानी एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में घुसना, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देना चाहूँगा, मुझे ज़रूरत है कि मैं डायग्राम से निकालूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल निकाल देता हूँ। अब नॉर्मल डबल बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू हियर। ठीक है, दिस इज़ योर रिफ्रैक्टिंग
रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जिससे यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल मिरर आप ले सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे किसका एग्जांपल, मिरर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मैं एग्जांपल दूंगा ग्लास का, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यू नो व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल, ये आपकी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से क्या होने वाला है ना कि एक आधा कोई रे आएगा, मान लीजिए ये रे आता है ऐसा, ठीक है, तो आपको मालूम है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैं डबल नहीं बताने वाला हूँ, एक्चुअली इसमें हमने देख चुके हैं। उसके बाद नाम देता हूँ मैं इसको, समझो ये पी क्यू है, ठीक है, थोड़ा नाम इधर साइड लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये हमारी ए बी जो नॉर्मल वहाँ थी, यहाँ पे भी मैंने निकाल दी है। अच्छा, एक होता क्या है, टू ट्रांसमिट, घुसना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन होना, ठीक है। एक्चुअली देखो ना, अब जैसे कि आपके सामने ग्लास होता है, जब ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास अगर हमारे सामने, तो ग्लास के उधर की चीज़ें क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो रेज निकल रहे हैं ये इस ग्लास से घुसकर इधर से आकर हमारे आइज में आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दीवार है, जैसे ये दीवार है, आप देखो आवाज़ आ रही है, ये दीवार है आपका, तो ये दीवार है, तो दीवार के उधर का क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उधर से लाइट घुस नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। क्योंकि मीडियम भी कौन सा उस पर डिपेंड करता है ना, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, घुसेगा उससे, एकदम बारीक सी झिल्ली होती है, पॉलीथीन जिसे आप बोलते हो, उसमें से भी घुसता है, थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा का पूरा नहीं होता, पार्शियल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो जो भी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये फिनोमिना के लिए हमको मीडियम हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अब होता क्या है, होता ये है कि जब कोई रे, लाइट रे, या फिर बाद में हम वेव फ्रंट से भी काम करने वाले हैं, तो जब वो आता है और ये दूसरे मीडियम में जाता है, ये मान लीजिए आप यहाँ पे कंसीडर करना है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका क्या है, फर्स्ट मीडियम। अब वो कोई भी हो सकता है, फिलहाल नहीं बताऊंगा। इधर से ये आपका सेकंड मीडियम, ये आपका क्या है, सेकंड मीडियम। बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर इतना बड़ा सेकंड, अरे मेरे बच्चों जैसे ये है ना, ये ग्लास है, ये ग्लास ऐसे मैंने लगा दिया, यहाँ से अगर आया तो ये इतना जो थिकनेस जो भी होगा, मोटा रहेगा छोटा रहेगा, तो वो पूरा का पूरा वो, तो इधर से पूरा का मतलब ये पूरा ना, इतना ग्लास होगा तो इतना। अब ये बताने के लिए तो आप ऐसा बताना पड़ता ना, ठीक है। तो ये सब, तो ये आपका सेकंड मीडियम, ठीक है। तो जब सेकंड मीडियम में आता तो क्या होता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो सीधे लाइन न चलकर, देखो अगर सीधी लाइन अगर जाता ना ये, तो सीधी लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, ये ऐसे, लेकिन सीधी लाइन न जाकर अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा झुका हुआ इधर बताया, नॉर्मल की तरफ झुका हुआ। अब वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल की तरफ कब झुकेगा और नॉर्मल से दूर कब जाएगा, हम देखने वाले। तो इसको मैं कहूँगा, इसको भी मैं जनरली आर से ही बताता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो मैं इसमें नॉर्मल नहीं बताऊँगा, ग्लांसिंग एंगल नहीं बताऊँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बताऊँगा, मैं सीधा कहाँ पे आता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, यहाँ पर मैं सीधा आ जाता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि वही चीज़ रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है, थोड़ा नया पढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट कैन आल्सो बी रिटन और शोन बाय स्मॉल लेटर आर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन, सिंपल क्या ध्यान में रखना है, एंगल बिटवीन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जिससे आई हैव शोन हियर रिफ्लेक्टेड रे, आई शो दिस एज, ये मान लीजिए, इसको मैं बताता, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान में रखो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरे साइड में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दिखना चाहिए। ये मान लीजिए सेकंड मीडियम है, ठीक है, दिस इज़ योर सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे
ठीक है, ये यहाँ से गया, थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ग्लास का, ठीक है। और ये फर्स्ट मीडियम, ऊपर वाला फर्स्ट मीडियम, नीचे वाला ये। जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल में वगैरह होता, कोई बच्चा पानी के अंदर होता है, ठीक है, और कोई बच्चा बाहर होता है, ठीक है। अगर मैं बाहर से आवाज़ दूँ, क्योंकि वो भी वेव है ना, साउंड भी तो वेव है, हम लाइट के बारे में पढ़ते, साउंड के बारे में पढ़ते, तो मैं अगर आवाज़ दूँ तो वो अंदर वाले को भी सुनाई देता है, क्योंकि मेरी आवाज़ पानी की जो सतह है, वाटर सरफेस है, उस सरफेस के अंदर घुस कर उसको मिल रही है। तो वो जो हो गया, दैट इज़ योर रिफ्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हम अंदर बैठे हैं, बाहर की चीज़ दिखती है ना, उतनी क्लियर नहीं दिखेंगी, लेकिन दिखती तो है। मतलब पानी के अंदर हम उसके बाहर में जो है वो देख सकते हैं। तो बाहर में यानी एयर, यानी रेयरर मीडियम, पानी के अंदर यानी डेंसर, ठीक है। तो हम अंदर से बाहर की चीज़ें या फिर बाहर से अंदर को नहीं, वो भी तो जा सकते हैं। मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में भी लाइट जा सकता, डेंसर मीडियम से रेयरर में भी आ सकता है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे झुकेगा, कहाँ पे दूर जाएगा, ये सब चीज़, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे हियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज फिर से मेरा गला सूख रहा, लेकिन आज पानी नहीं है यहाँ पर, कोई हरकत नहीं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद जैसे कि आई हैव शोन हियर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ क्या होंगे? रिफ्रैक्शन। पहले उसको देख लेते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट पे, फिर उसके बाद में और एक दो चीज़ देखने वाले हम। तो दिस इज योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको मालूम है बच्चों, मेन चीज़ क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा पहला जो पॉइंट है, यानी पहला जो लॉ है, दैट इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, यानी या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बीच में। तो यहाँ पर भी पहला हमारा किसके बीच में रिलेशन है? आई और आर के बीच में। लेकिन ये रिलेशन इस तरह का नहीं है, वो एंगल एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहते, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो आई है, इसका आप साइन रेशो अगर लेते हो, यानी साइन आई, ठीक है, और जो आर है, इसका आप अगर कॉस रेशो लेते, कॉस आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे ये लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये अगर आप लेते हो तो ये जो रेशो आपको मिलता है, इसका रेशो एक हमको थोड़ा फिक्स्ड नंबर मिलता है, और वो नंबर हमारा होता है, हम इसको देखो, ये आपका हो गया u, इसको थोड़ा नीचे खींच दो तो वो बन जाता है म्यू, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। और इसी को, और ये कांस्टेंट होता है, ये जो है ना, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे देखो, आई और आर क्या होगा, यहाँ पे आई और आर सेम है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने साइन आई लिया और साइन आर लिया, ये भी तो क्या है कि सिंपली दोनों सेम होने के कारण वन आ जाएगा। जैसे ये वन फिक्स्ड है, यहाँ पर भी हमारे पास में वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रिफ्रैक्शन है कहाँ से कहाँ हो रहा, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। अच्छा, डेंसर में भी क्या है, मीडियम कौन सा है? ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, ठीक है, एक आधा ऑयल है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, दिस रेशो यानी म्यू, इट इज़ कांस्टेंट रेशो एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किसी भी मीडियम का, जैसे ग्लास है तो जनरली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, मतलब 1.5, लेकिन ग्लास में भी फ़र्क है। सो किसी का 1.5 तक, किसी का 1.57, किसी का 1.33, वो सब डिपेंड करता है कि, जैसे देखो ना, मैंने एकदम क्लियर ग्लास लिया, और हमारे घर में कुछ ग्लास होते हैं थोड़े से क्या बोलेंगे कि ग्रे कलर के होते हैं, जैसे किसी के स्पेक्टेकल्स होते हैं ग्रे कलर के होते हैं, किसी के एकदम क्लियर होते हैं, किसी के जो स्पेक्टेकल्स है वो नीले कलर के वगैरह, वो सब डिपेंड करता है। किसी का प्लास्टिक ग्लास होता है, किसी का जो हमारे फ्रिज में होता है ना, टफन ग्लास होता है, उसके रहता है। मतलब अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जब तक मीडियम ना बदले तब तक वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा नहीं, ठीक है। सो ये हमारे पास है साइन है अपॉन साइन आर। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला था लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के संबंध में रिलेशन, यानी आई इज इक्वल टू आर। वही यहाँ पर है, साइन आई अपॉन साइन आर का रिलेशन इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा, दोनों पॉइंट सेम है, यानी क्या होगा दूसरा, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे बताओ, इंसिडेंट रे
ठीक है, बोलते जाओ, कॉमा रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्या होते हैं, एंड कौन है हमारे पास, नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, क्या होते हैं, आर इन द सेम प्लेन या फिर लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं वो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके बाद वाले, ठीक है, सो ये पॉइंट भी सेम होता है, यानी क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड कौन सा है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्या होते हैं, आर ऑन द ऑपोजिट साइड, आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के क्या होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, रहेगा ध्यान में। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मैं स्टार पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास में जो है वो चीज़ कौन सी है कि अब मैंने जैसे कि फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम कहा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मीडियम की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वो उसी मीडियम में वापस जा रहा, बाउंस बैक हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम कौन सा है, तो अगर रिफ्रैक्शन, ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन रेयरर में से डेंसर में होता है, देखो रेयरर में से डेंसर में, तो ये जो रिफ्रैक्टेड है ये नॉर्मल के तरफ झुकता है, नॉर्मल के तरफ, यानी इधर झुका। अगर ये डेंसर होता और रेयरर, अब डेंसर और रेयरर का मतलब क्या, जैसे देखो मैं बाहर हूँ और कोई स्विमिंग पूल के अंदर है, तो यहाँ से रेज अगर जा रही है तो एयर में से वाटर में जा रही है, ठीक है, या फिर एयर में से ग्लास में, तो हम ग्लास के अंदर हो नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर तो बैठ सकते हैं ना हम, ठीक है। तो कोई आप चीज़ वाटर के अंदर रहकर भी बाहर की चीज़ें देख सकते हो, मतलब आपके पास से निकलने वाले रेस कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे लिक्विड से यानी वाटर से बाहर की ओर, एयर में, मतलब डेंसर से रेयरर में। तो अगर, ठीक है, फॉर, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैं, फॉर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहा, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम कहाँ से कहाँ पे, रेयरर टू डेंसर मीडियम अगर है, ठीक है, सो क्या होता है, ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, बेंड्स टूवर्ड्स, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ झुकता है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि ये मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ फिर से एक बार डायग्राम हल्की सी निकाल कर, ठीक है, ये ऐसा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ऊपर का अगर रेयरर है, ठीक है, और ये आपका डेंसर है, ठीक है, तो जो हमारे पास में क्या होने वाली है, ये जो रे आएगा, ठीक है, सो ये आई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारे, ठीक है, तो ये नॉर्मल के तरफ झुकेगा, ठीक है, देखो ये सीधा जाने वाला था तो नॉर्मल के तरफ झुका, इधर में आया, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट कौन सा है कि फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ध्यान में रखना है क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, सो नॉर्मल से दूर जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं दोनों डायग्राम ना एक साथ बताता हूँ ताकि मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे समझाना है, ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ, दोनों एक साथ में बताता, ठीक। सो दूसरा पॉइंट कौन सा कहा मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो फॉर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्या कहेंगे यहाँ पर हम बताओ, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से कहा जाता है वो दूर जाता है, ठीक है। अब मैं दोनों के दोनों यहाँ पर बता पाऊँगा अच्छे से, ठीक है।
तो मान लीजिए कि हमारे पास ये चीज़ है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे का क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है ऊपर में और नीचे में है रेयरर, और यहाँ पर ये है रेयरर और नीचे है डेंसर। तो अगर ऐसा है तो मैं जब जी यहाँ से नॉर्मल निकालता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास में क्या समझो, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये आपका इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। लेकिन क्या कहा, अगर रेयर से डेंसर में है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल के तरफ झुकेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बराबर देखेंगे, नज़र आएगा आपको, ये इधर झुकी है, ठीक है, ये आई है और ये आर है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर है तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ पर क्या होता है कि वो अवे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूर जा रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, रेयर से डेंसर में है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और चलो एक और हमारे पास पॉइंट है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल को मैं IC से बताऊंगा, उसका कारण भी है क्रिटिकल एंगल। अब बच्चों मैंने क्या कहा आपसे, बोला डेंसर से रेयर में जब जाएगा, ठीक है, तो डेंसर में रेयर में जाता तो क्या होता है कि ये नॉर्मल से दूर जाता। अब ये ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा रेयर है, तो क्या होगा, अगर मैं आई को इधर में सरकाता हूँ ऐसा, ठीक है, आई को इस तरह से, तो ये इधर इधर जाना शुरू करेगा, आई इधर रहेगा तो ये इधर जाएगा, आई इधर जाएगा तो ये, यानी आई जैसे जैसे इधर ये होते जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ये इधर इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक समय ऐसा आ सकता है कि ये स्पेशल एंगल जहाँ पर ये जो रे है, कौन सा, ये रिफ्रैक्टेड रे एकदम ऐसा हो जाता है, ठीक है, यानी 90 का एंगल तैयार हो जाता, यानी ऐसा क्रिटिकल एंगल। देखो जैसे जैसे इसको झुकाते जाएंगे ये अवे, पहली बात वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, ये एक बात, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता, इंसिडेंट रे जैसे जैसे इधर झुकेगा ये इधर इधर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे आपके सरफेस पर आ जाएगा, और जो आर है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये जहाँ पे जिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता उसी को हम कहते हैं IC, यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल का मतलब स्पेशल एंगल, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर में होगा तो ऐसा इंसिडेंट एंगल जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल और कुछ नहीं है, वो हमारा क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। यानी क्या बोलेंगे, when the refraction is from denser to rarer medium, then क्या कहेंगे हम, then एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर, ठीक है, एट विच, ठीक है, जिस पर एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा मैंने फिर से, when रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन यानी रेयर से डेंसर में जाएगा तो इधर झुकेगा, लेकिन डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे ऐसा जाता जाएगा ना, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर इधर झुका तो ये इधर इधर जाते जाएगा। यानी ये जो ऐसा दूर जा रहा, पहले ऐसा था, ऐसा 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 ऐसा, देखो एकदम सीधा आएगा ना तो वो सीधा घुस जाएगा, और जैसे क्योंकि सीधा आता तो नॉर्मल पे अगर एंगल ऑफ यानी इंसिडेंट रहे तो वो सीधा जाएगा, वहाँ पे कोई मुड़ता नहीं, ना बेंड होता ना अवे जाता।
लेकिन जैसे जैसे ये इंसिडेंट रे ऐसा ऐसा इधर होते जाएगा तो ये भी इधर 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 होते जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे इधर इधर होगा। एक इसको आप बदलते जाओ, ये बदलते जाएगा, करते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये स्पेशल होगा, जहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब नॉर्मल को रिफ्रैक्टेड रे फिर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जिस आई पर ऐसा होगा उस आई को ही आईसी नाम देंगे, यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर इसको बता दूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारे पास, ये आईसी है जहाँ पर ये होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, और यही आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, यही आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है वो आर आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस आईसी को ही क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। रहेगा ध्यान में। सो क्रिटिकल एंगल के बारे में ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम आगे में जब हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जिसमें ब्रूस्टर्स लॉ आने वाला है, तो ब्रूस्टर्स लॉ में भी ये हमारा काम का एंगल है। ठीक है, सो बच्चों ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, एक एक चीज़ आने के लिए थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ती है, फिर भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए। लास्ट में फिर से समझिए, क्रिटिकल एंगल व्हेन द रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, अभी जाएगा, एक समय आएगा कि सरफेस पे आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको आप देखिए, इसका इस्तेमाल हमको करना है, ह्यूजन की वेव थ्योरी, उसमें ह्यूजन का प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रुकते हैं, बस 1 मिनट आपका और लेंगे। इसके बाद के जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ प्राइवेट आने वाले हैं, और आप अगर वो लिंक चाहते हो तो कुछ फॉर्मेलिटी, उस फॉर्मेलिटी को आप कंप्लीट करिए, आपको वीडियो की लिंक भेजी जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर आज के दिन बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। मेरा गला बहुत सूख रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। टिल देन बाय।